हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्लाउज की सिलाई। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम अपने ब्लाउज की सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा मैंने योक के पार्ट को दोनों को अलग अलग कर लिया, ब्लाउज पीस पे रख लिया और उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से पलटी करके इस तरह से हम सिलाई करेंगे। और पहले हम सिलाई कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ते हुए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसके ऊपर हम दाब की सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमें दोनों कपड़ों पर, दोनों योग पट्टियों पर दाब की सिलाई कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे दोनों योग पट्टियाँ एक साथ में जुड़ जाती हैं। अब इस तरह से हमें चारों तरफ योग पट्टी पे सिलाई कर लेनी है। हमने चारों तरफ योग पट्टी पे सिलाई कर ली है। इसी तरह हमें सेम दूसरा साइड भी चारों तरफ योग पट्टी की सिलाई कर लेनी है, ताकि हमारा दूसरा पार्ट भी सिला जाए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे दोनों पार्ट्स योग पट्टी के रेडी हो गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हम कट कर लिए हैं। अब हम ऊपर के पार्ट को, उस पर हम टक्स लगा लेते हैं। यहाँ पे भी हमें इस तरह से टक्स लगाना है, छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। हमने चारों तरफ छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम 2.25 इंच पे लाइन खींच रहे हैं। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे टक्स लगा के यहाँ पे भी हमने लाइन खींचा। यहाँ से हम 2.5 इंच पे टक्स लगाएंगे और ये लाइन पूरा सीधी लाइन खींच लेंगे वहाँ से। और यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, यहाँ पे भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरह से हमारे चारों तरफ टक्स लग गए हैं। अब हम इस पार्ट्स को जोड़ लेते हैं। इस तरह से हमें अस्तर और ब्लाउज पीस दोनों पार्ट को अच्छे से, दोनों कपड़ों को अच्छे से रख के जोड़ना है। और कपड़े को फ्रेंड्स एकदम संभालते हुए हमें जोड़ना है, ताकि हमारा कपड़ा कहीं भी यहाँ वहाँ ना हो। इसीलिए हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से रखते हुए जोड़ना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने एक पार्ट जोड़ लिया है। अब इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमें कट कर लेना था। अब इसके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था कट करके हम इस पे टक्स लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे 1-1 इंच पे टक्स लगाया है। दोनों बगल हमारा 1-1 इंच पे निशान लगा के हम टक्स लगा लेंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच कपड़ा पकड़ के सिलाई करना है, टक्स लगाना है। इसी तरह फ्रेंड्स हमें यहाँ पे भी 1.5 इंच ही कपड़ा पकड़ के टक्स लगाना है। और यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच ही कपड़ा पकड़ के टक्स लगाना है। इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे टक्स दोनों पूरे लग चुके हैं। अब हम इस पे इस योग पट्टी को भी जोड़ लेते हैं, तो हमारा एक पार्ट तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने योग पट्टी जोड़ ली है। अब हम दूसरे साइड भी टक्स लगा लेते हैं, इसी तरह जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया था। नीचे हमने 1-1 इंच का लगाया है। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच पकड़ के टक्स लगाएंगे। यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच ही पकड़ के टक्स लगाना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच ही पकड़ के टक्स लगाना है। तो इस तरह से हमने चारों तरफ 1.5 इंच पकड़ के टक्स लगा लिया है। तो हमारे चारों तरफ टक्स लग चुके हैं। अब हम इस पर भी योग पट्टी को पकड़ के इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट का गला बना लेते हैं। मैंने ये गला पान गला बनाया है। मैंने ऊपर से 2 इंच लिया था और नीचे से मैंने 10.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से पान गले का शेप दिया था फ्रेंड्स। और अब मैं इसे काट लेती हूँ बुकरम पर। अब हम इसे कपड़े पर जॉइन कर लेते हैं। पहले मैंने बड़ी सिलाई करके इस तरह से कपड़े पे इसे सिलाई कर ली है। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स एकदम आसानी से मैंने इस पे कर लिया है। आप भी इस तरह से करिए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हमें कट कर लेना है। और कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें इस पे सिलाई करते जाना है। इस तरह हमने दोनों तरफ कपड़े को अच्छे से फोल्ड करते हुए सिलाई कर ली है।
अब हम जो अंदर का कपड़ा है इसे हमें कट कर लेना है। इसे हम कट करके हटा देंगे। अब हम ब्लाउज पीस को जॉइन कर लेते हैं, ब्लाउज पीस और अस्तर को दोनों को। इस पे हमें सिलाई कर लेनी है। पहले हम सिलाई कर लेते हैं कपड़े को, नीचे की साइड के कपड़े को पकड़ते हुए, और फिर उसे कट करके उस पे हम दाब की सिलाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं इस तरह से दाब की सिलाई कर रही हूँ। अब हमारे दाब की सिलाई कर लिया हमने। इस तरह से हम इस तरह सिलाई करने पे हमें कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस पे भी फिर से एक बार फोल्ड करके हम कपड़े को अच्छे से दाब की सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। अब हमें कपड़े को चारों तरफ अच्छे से पकड़ते हुए, संभालते हुए हमें कपड़े पे चारों तरफ सिलाई करनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कपड़े को अच्छे से संभालते हुए चारों तरफ सिलाई कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट कर लूँगी, और अब हम निशान लगा लेते हैं कि हमें डिज़ाइन कहाँ से लगानी है। इस तरह आप कपड़े को फोल्ड करके बीचों बीच आप चौक लगा दोगे तो आपको सिलाई करने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें बुकरम को एट इट इज़ रख के इस तरह से हमें कपड़े पे सिलाई कर लेनी है। हम फोल्ड करके देख लेते हैं तो हमारा कहीं कपड़ा एक्स्ट्रा ना हो, लेकिन हमारा सिलाई पैटर्न हमारा अच्छे से लग गया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, अब इस तरह से हम कट करके थोड़ा सा शेप दे देते हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो निकल जाएगा। अब छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरह हमारा पार्ट तैयार हो गया, बैक पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम हुक काज की पट्टी लगा लेते हैं। पहले हम हुक की पट्टी लगा लेते हैं। हमने 1.5 इंच की पट्टी काटी है, और उसके बाद हम इसे इस तरह पलटी कर लेंगे अंदर साइड, और इस पे सिलाई कर लेंगे। हमारी हुक की पट्टी लग गई है, और सेम ऐसे ही हमें कांच की पट्टी लगानी है। कांच की पट्टी को हम अंदर के साइड से सिलाई करते हैं। और अब हम ये भी हमारा पार्ट तैयार हो गया है। तो हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है, और एक एक 1.5 इंच के कपड़े पे हमें इस तरह से पाइपिंग काटना है। अब हम पाइपिंग लगा लेते हैं फ्रेंड्स। ये हम फ्रंट गले में पाइपिंग की सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। अब हमने एक पार्ट में पाइपिंग लगा लिया है, सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग लगाना है। आप देख सकते हैं मेरे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कपड़े को किस तरह से हम बुकरम में अंदर डालेंगे तो उसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आती है। आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें सिलाई करनी है। ये हम शोल्डर जॉइंट कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब आपको दूसरे साइड का बुकरम दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें कपड़े को रख के इस तरह अंदर साइड में दबा देना है, और उस पर सिलाई कर देनी है। ये आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अब हम इस पे दाब की सिलाई कर लेते हैं जो हमने डिज़ाइन बनाया था। इस तरह से दाब की सिलाई करने से वो अंदर के साइड चला जाएगा, उसका लुक अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा बैक पार्ट का हमने दाब की सिलाई करके इसे भी हम तैयार कर लेते हैं। हमारा बैक पार्ट भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम स्लीव लगा लेते हैं। हमें दोनों साइड के अच्छे से कपड़े को दोनों पार्ट्स को पकड़ते हुए हमें अच्छे से स्लीव लगाना है। इस तरह से हमने स्लीव लगा लिया है। अब हम इस पे हम फिटिंग की सिलाई कर लेते हैं। आगे की साइड हम पहले फिटिंग की सिलाई इस तरह से कर लेंगे। अब हम दूसरे साइड भी स्लीव लगा लेते हैं। अच्छे से दोनों पार्ट्स को पकड़ते हुए एट इट इज़ हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से लगाना है।
इस तरह से हमारा दूसरा पार्ट भी हमने लगा लिया है फ्रेंड्स। इस पे भी हम सिलाई कर लेते हैं फिटिंग की। अब हम फिटिंग की सिलाई कर लेते हैं। इस तरह कपड़े को पलटी करके हम फिटिंग की सिलाई कर लेते हैं इस पे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने फिटिंग की सिलाई कर ली है। अब हम फिटिंग का निशान लगा के चौक से हम पहले कपड़े पे फिटिंग का निशान लगा लेते हैं और फिर उसके बाद हम कपड़े पे फिटिंग कर लेंगे इस तरह से। आपका जो भी माप है हमें उस हिसाब से निशान लगाना है। ये हमने निशान लगा के फिटिंग की सिलाई कर ली है। मैंने 2-3 सिलाई कर ली है उसके ऊपर। आप चाहें तो आप भी उस पर 2-3 सिलाई कर लें। इसी तरह हमें दूसरा पार्ट्स भी करना है। दूसरे पार्ट पे भी हमें इसी तरह से मेजरमेंट लेना है फिटिंग का। ये आप देख सकते हैं मैंने फिटिंग का मेजरमेंट ले लिया है। अब इस पे भी हमें सिलाई करनी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा फिटिंग हो चुका है। अब हमारा ब्लाउज़ का फिटिंग हो चुका है। हमारा ब्लाउज़ ऑलमोस्ट डन है। फ्रेंड्स हम टक्स लगा लेते हैं दोनों तरफ। इस तरह से हमें दोनों तरफ टक्स लगाना है आधे आधे इंच के ऊपर। आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड टक्स लगा लिया है। एक बार मेजरमेंट देख लेते हैं कि हमने टक्स लगाने के बाद हमारा मेज़रमेंट प्रॉपर है कि नहीं है। तो हमारा टक्स लगाने के बाद मेज़रमेंट अच्छा है, फिटिंग सही है। तो ब्लाउज़ भी हमारा तैयार हो गया। मेरे पास ये लेस था इसका, तो मैं ये भी लगा देती हूँ। ये हमारा ब्लाउज़ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। थैंक यू। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। थैंक यू फ्रेंड्स।